हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है अंधविश्वास का भूत। रामलीला के दिन थे। पड़ोस के गांव में रामलीला हो रही थी। गांव की कई औरतें रामलीला देखने को जाने लगी। सुनो जी, आज गांव की कई औरतें रामलीला देखने जा रही हैं, मुझे भी ले चलो ना। हीरा की पत्नी माला ने कहा। हीरा ठहरा गाँव का सीधा साधा किसान। वह बोला, मैं चलता तो जरूर, पर आज मैं बहुत थक गया हूँ, तू अपनी सहेलियों के साथ चली जाना। माला अपनी सहेलियों के साथ रामलीला देखने चली गई। उस गांव के रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। गांव वालों में यह विश्वास जगा हुआ था कि उस पीपल में एक बहुत बड़ा भूत रहता है। रामलीला देर रात को खत्म हुई। माला और उनकी सहेलियां और गांव के कई लोग एक साथ लौटे। किसी को डर न लगा। पीपल पर भी कोई भूत वूत न मिला। अगले दिन माला सोकर उठी तो उसे थकान महसूस हो रही थी। हीरा खेत पर काम करने चला गया। कुछ देर बाद माला को कपकपी होने लगी और तेज बुखार हो गया। वह दिन भर यूं ही पड़ी रही। शाम को बुखार कम हुआ तो वह हीरा के लिए रोटी बनाई। हीरा ने खाना खाया, लेकिन माला कुछ भी न खा सकी। कुछ ही देर में उसे फिर कपकपी लगी और तेज बुखार हो गया। वह रात भर बुखार में बड़बड़ाती रही। हीरा उसकी हालत देखकर घबरा गया। सवेरा होते ही उसने पड़ोस की बूढ़ी काकी को माला के बारे में बताया। बेटा, किसी डॉक्टर को दिखा दो, बुखार ठीक हो जाएगा। बूढ़ी काकी की सलाह मानकर हीरा उठा और डॉक्टर साहब से मिलने के लिए चला। रास्ते में रामू मिल गया। उसने कपकपी देकर बुखार होने की बात सुनी तो वह डर कर 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर वह घबराकर हीरा को डराते हुए बोला, बाप रे, यह तो गजब हो गया। माला भाभी को तो पीपल वाले भूत ने पकड़ लिया है। रामू को घबराया देखकर हीरा भी डर गया। फिर पीपल वाले भूत की बात सुनकर तो और भी डर गया। उसने कहा, तुम शायद ठीक कहते हो रामू। माला कल रात रामलीला देखने खुरपीपुरा गई थी। हाँ, देखा, खुरपीपुरा के रास्ते में तो है वह पीपल का पेड़। जरूर कल रात भाभी लौटी होगी। बस भूत ने अपना काम कर दिखाया। रामू बोला। अब क्या करूं? हीरा ने पूछा। करना क्या है? अपने काली ओझा के पास चलो। पीपल वाले भूत को सीधा करना वही जानते हैं। डरने की कोई बात नहीं। कुछ खर्चा जरूर होगा, पर माला भाभी की जान बच जाएगी। रामू ने समझाया। खर्चे की फिक्र ना करो रामू, चलो काली ओझा से मिलवा दो। उस गांव में काली ओझा की खूब चलती थी। उसने सबको जादू मंतर के बारे में बता रखा था। हीरा की बातें सुनकर उसने कहा, ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ, जरा मंतर जगा लूं। पीपल का भूत बहुत बड़ा है, वह आसानी से किसी को नहीं छोड़ता। मेरी माला बस तो जाएगी ना? हीरा ने हाथ जोड़कर पूछा। काली ओझा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, काली ओझा के सामने आज तक बड़ा से बड़ा भूत नहीं टिका। फिर उसने अपने बाल झटक कर कहा, जाओ, मैं अभी आता हूँ। काली ओझा ने आकर माला की झाड़ फूंक की, लेकिन भूत ने माला को न छोड़ा। तब काली ओझा ने अंगीठी में आग भरवाई और उसमें मिर्च डालने लगा। काली ओझा के कहने पर 2 औरतों ने माला को पकड़ा और उसका सिर मिर्च के धुएं पर झुका दिया। माला बिलबिला उठी, वह चीखने लगी। उसके साथ काली ओझा भी उससे ज्यादा तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। हूँ फट फटाफट फटाफट, इंकी रिंकी डाडा काढ़ा, होम होम, तू छोड़ दे इसे, वरना मैं पीपल पर तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा। हीरा से माला का रोना चीखना देखा न जा रहा था। रामू से बाहर ले आया। उसे समझाकर बोला, भूत प्रेत का मामला है, यह माला भाभी थोड़े ना चीख रही है, वह भूत चीख रहा है। हीरा और रामू बातें कर ही रहे थे कि उसी समय गांव के पटेल का बेटा रवि उधर से गुजर रहा था। वह हाल ही में पढ़ाई पूरी करके गांव आया था। हीरा के घर में चीख पुकार सुनी तो वह रुक गया। माला रो रो कर कह रही थी, मुझे किसी भूत ने नहीं पकड़ा है, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, पानी पिला दो, प्यास से गला सूख रहा है। हीरा, यह सब क्या हो रहा है? रवि ने पूछा। अरे रवि भैया, हम। हीरा कुछ बोलता इससे पहले रामू बीच में ही बोल पड़ा, यह सब उस पीपल वाले भूत के कारण हो रहा है। क्या करूं रवि भैया, काली ओझा ने माला को मार मार कर अधमरा कर दिया है, उसे मिर्चों का धुआं देकर बेहोश कर दिया है। हीरा ने कहा, इन बातों की फिक्र ना करो हीरा भाई, वह तो काली ओझा की दवा से ठीक हो जाएगी, पर जरा भूत को तो उतरने दो।
रामू ने समझाया। यह काली ओझा कौन है? रामू झट से दांत निकाल कर बोला, अपने गांव के ओझा हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, हमारी सारी मुसीबतें वही दूर करते हैं। तभी काली ओझा कमरे से बाहर आए। हीरा उत्सुकता से झपट कर उनके पास पहुंचा। माला ठीक हो गई ओझा जी? ठीक तो होगी ही, काली ओझा के सामने भला कौन भूत टिकता है, लेकिन पीपल वाला भूत बड़ी पूजा मांगता है, तभी छोड़ेगा, वरना माला को ले जाएगा। ऐसा ना कहो ओझा जी, हीरा हाथ जोड़कर बोला, तो बड़ी पूजा देने की बात कह दूं? काली ओझा ने पूछा। हाँ हाँ मैं दूंगा, हीरा ने कहा। काली ओझा फिर से घर के अंदर चला गया। यह बड़ी पूजा का क्या मतलब है? रवि ने पूछा। मैं बताता हूँ, रामू ने कहा। इसमें बड़ा हवन होता है, हलवा पूरी बनती है, खीर बनती है। गुरुदेव काली ओझा उस भोजन को खाते हैं और 50 रुपये दक्षिणा लेते हैं। और वो भूत नहीं खाता? रवि ने पूछा। काली ओझा उसे अपने साथ खिलाते हैं, यह बात कोई देख नहीं सकता, रामू ने कहा। यह बात सुनकर रवि का माथा ठनका। वह अभी तक यही समझने की कोशिश कर रहा था कि यह भूत प्रेत का मामला क्या है, इसमें सच्चाई है या नहीं। पर अब उसे कुछ शक हुआ। उसे लगा कि रामू शायद काली ओझा का आदमी है। हीरा भोला भाला है, इसलिए दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। इसी समय काली ओझा बाहर आया और बोला, हीरा माला ठीक है, पीपल वाले भूत को मैंने समझा दिया है कि कल तुम्हें बड़ी पूजा मिल जाएगी। अब तुम माला को न सताना, बस जब तक पूजा न दोगे माला का भूत का साया मंडराता रहेगा। ओझा चलने लगा तो रामू ने धीरे से हीरा के कान में बोला, 50 रुपयों का इंतजाम कर लेना, और दोनों चले गए। अब रवि ने पूछा, हीरा क्या तुम पूजा कराओगे? हीरा ने कहा, रवि भैया पूजा नहीं कराऊंगा तो यह लोग माला को मार डालेंगे, मेरा चैन छीन लेंगे। पूजा कराने का मतलब है कम से कम 200 रुपये का खर्चा। कहाँ से आएंगे 200 रुपये? कोई खेत गिरवी रख लूंगा, तब होगी इनकी बड़ी पूजा। क्या मैं माला को देख सकता हूँ? रवि ने पूछा। हाँ हाँ आओ ना, हीरा ने कहा। रवि ने माला का पूरा हाल सुना। वह समझ गया कि माला को मलेरिया बुखार हो सकता है। हीरा सीधा साधा किसान है जो बुखार की बात को समझा नहीं और अंधविश्वास के जाल में फंस गया। रवि ने समझाया, देखो हीरा, तुम्हारी माला को सीधा साधा बुखार है, भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं है। अंधविश्वास के जाल में फंसकर लूट जाओगे। क्या करूं रवि भैया, गांव में रहना है तो गांव की बातें भी माननी पड़ेगी। नहीं नहीं, अंधविश्वास की कोई बात ना मानना, बहुत हो चुका। क्या आज तक किसी ने पीपल वाले भूत को देखा है? रवि के इस सवाल पर हीरा चुप हो गया। तुम मेरी बात मानो, रवि ने हीरा को समझाते हुए कहा। मैं डॉक्टर साहब को बुला लेता हूँ, उनकी दवा दो, तुम्हारी माला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गांव वालों की फिक्र ना करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा, कोई छोटी बड़ी पूजा कराने की जरूरत नहीं। हीरा को समझाकर रवि गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर गया। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। चौंक कर डॉक्टर साहब बोले, बैठो भाई, कहो क्या तकलीफ है? आप चौंक क्यों गए? मुझे देखकर डर गए क्या? रवि ने पूछा। नहीं भाई, डॉक्टर ने कहा। मैं सोचने लगा कि आज अचानक यहाँ कौन आ गया। इस गांव में डिस्पेंसरी तो खुल गई है, पर यहाँ कोई आता नहीं है। कहो तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, रवि ने हंसकर कहा। मैं तो गांव के पटेल चौधरी मनमोहन सिंह का बेटा हूँ। शहर में पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा हूँ। सोचता हूँ क्यों ना गांव की भलाई के लिए कुछ करूँ। गांव की भलाई के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पिछले 6 महीनों से सिर मार रहा हूँ, यहाँ के लोग कुछ सुनते ही नहीं हैं। बस उन्हें तो काली ओझा से डर लगता है और उसी की बात मानते हैं, डॉक्टर ने कहा। लेकिन इस तरह हार मानने से काम नहीं बनेगा। हमें ऐसे काम करने होंगे कि लोगों के मन में जमे हुए अंधविश्वास की जड़ें उखड़ जाएं, उन्हें असलियत का पता लग जाए, तभी वह हमारी बात सुनेंगे, रवि ने कहा। हाँ, ऐसा कुछ किया जाए तो शायद सफलता मिल जाए, डॉक्टर ने सोचते हुए कहा। अगर इस काम में मेरे सहयोग की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ हीरा के घर तक चलिए। उसकी पत्नी को बहुत तेज बुखार है। काली ओझा ने अपनी झाड़ फूंक से उसका बुरा हाल कर दिया है। आप अपनी दवाइयों का बैग भी लेते चलिए, रवि ने कहा। चलता तो हूँ, लेकिन कोई गड़बड़ी होगी तो उसे आप संभालेंगे। कारण यह है कि यहाँ के लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। काली ओझा ने मेरे खिलाफ उन्हें भड़का कर रखा है, डॉक्टर साहब ने कहा। आप फिक्र न करें, मेरे रहते आपको कोई छू भी न सकेगा,
रवि के साथ डॉक्टर साहब हीरा के घर आए, माला को देखा, फिर उसने हीरा को एक गिलास पानी लाने को कहा। डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्यास लगी है, पर काली ओझा के चक्कर में यह लोग मुझे पानी भी नहीं पीने देते। माला ने कहा, पानी तो आपको पीना चाहिए, पानी पिएंगे तो बुखार की गर्मी पसीना बनकर निकलेगी। फिर हीरा की तरफ देखकर बोले, देखो हीरा, अगर माला के शरीर में पानी कम हो गया तो उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। इसको जी भर के पानी पीने दो। इसके बाद डॉक्टर ने कुछ गोलियां माला को खिलाई, फिर समझाकर बोले, मैंने दवाई खिला दी है, थोड़ी देर बाद पसीना आएगा और बुखार कम होने लगेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, 3 दिन दवा खिलाओ, बुखार एकदम ठीक हो जाएगा। रवि और डॉक्टर साहब हीरा के घर से निकले तो सामने से चौधरी मनमोहन सिंह भी आते दिखे। उन्हें किसी ने सारे मामले की खबर कर दी थी। हीरा ने जल्दी से घर के बरामदे में 4 पहियां डाल दी। वे तीनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। चौधरी मनमोहन जी ने डॉक्टर से कहा, इस गांव के लोग देवी देवता, भूत प्रेत आदि पर बहुत विश्वास करते हैं। कोई छींक दे या बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशकुन मानते हैं। एक बार तो गांव के बाहर किलोमीटर बताने वाला पत्थर लगा तो उसको ही लोग देवता समझकर पूजने लगे। जब कुछ दिनों बाद पीडब्ल्यूडी के लोग उस पर संख्या लिखने आए तो देखा कि उस पर सिंदूर पुता है। वह हैरान रह गए कि क्या करें। गांव वालों ने आकर उनसे कहा कि हमारे लाल देवता है, अगर इनको किसी ने हाथ लगाया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। वे लाठियां लेकर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। मुझे भी खबर मिली, मैंने आकर बड़ी मुश्किल से समझाया कि यह तो मील का पत्थर है। तब कहीं जाकर मामला सुलझा। चौधरी और डॉक्टर की बातचीत चल रही थी कि अचानक कुछ शोरगुल सुनाई दिया। देखा कि काली ओझा, रामू और उसके साथ कुछ गांव वाले उधर ही आ रहे हैं। हीरा घर के बाहर ही खड़ा था। उसे देखते ही काली ओझा चिल्लाने लगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तूने पीपल देव का अपमान किया है। अरे मूर्ख, इस पापी डॉक्टर को क्यों बुला लिया? यह तो हमारा दुश्मन है, हत्यारा है। अब पीपल देव तेरी माला को कभी ना छोड़ेंगे। तूने उन्हें नाराज कर दिया। पापी, तू बड़ी पूजा से बचना चाहता है, लेकिन पूजा के बगैर तेरा काम न होगा। पीपल देव इस गांव को जलाकर राख कर देंगे। तूने अभी उनका गुस्सा नहीं देखा है। इसके बाद काली ओझा ने अपनी झोली से एक मानव खोपड़ी निकाली और मंत्र पढ़ने लगा, हे कापाली, हे वैताल, इस डॉक्टर का सर्वनाश कर दो। चौधरी मनमोहन सिंह और डॉक्टर कुछ कहने के लिए उठने लगे तो रवि ने इशारे से उन्हें रोककर कहा, पिताजी, इस मामले से मुझे ही निपटने दीजिए। वे दोनों बैठ गए। रवि उठा और काली ओझा के पास आया। फिर उसने कहा, काली ओझा, इस खोपड़ी को तो तुम अपनी झोली में वापस डाल लो और यहाँ से चले जाओ। अगर ना गए तो तुम्हारी खोपड़ी की ही मैं पूजा करूंगा, समझे? वाह, तो चौधरी का बेटा पीपल देव से टक्कर ले रहा है। काली ओझा ने कहा, पीपल देव तो बहुत अच्छे हैं, वह हमें ठंडी हवा देते हैं। उनके पत्तों, फलों, छाल वगैरह से दवाई बनती है, पर तूने उन्हें बदनाम कर रखा है। उनका डर दिखाकर गांव वालों को सताता है और लूटता है। रवि ने सख्त आवाज में कहा। काली ओझा ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो आज रात पीपल के पेड़ के नीचे सोकर दिखाओ। है हिम्मत पीपल देव से टक्कर लेने की? हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो कल से तुम यह काम छोड़ दोगे। ठीक है, आज तक काली ओझा से कोई नहीं जीता। पीपल देव कल तुम्हें जिंदा रखे तब ना। इस गांव का सर्वनाश होने वाला है। यहाँ लोगों को गुमराह करने वाले लोग आ गए हैं। ओझा के जाने के बाद डॉक्टर ने एक बार फिर माला की जांच की। उसका बुखार कम होने लगा था। उधर गांव के लोग यही बातें कर रहे थे कि चौधरी के बेटे ने ओझा से टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया, उसने अपनी मौत को बुला लिया है। लेकिन रवि इन बातों से घबराने वाला नहीं था। उस रात रवि ने पीपल के पेड़ के नीचे चारपाई बिछवाई और वहीं सो गया। गांव वालों ने देखा, पर दहशत के कारण कुछ न कहा। सवेरा होते ही हीरा और गांव के 2-4 लोग डरते डरते पीपल के पास पहुंचे। रवि अंगड़ाई लेकर उठ बैठे। आओ हीरा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। रवि ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है। हीरा ने कहा, लेकिन रात को पीपल वाला भूत आया था, मैंने उसकी जमकर पिटाई की है। अब कभी भी वह इस पीपल पर नहीं आएगा और न गांव वालों को सताएगा। अच्छा, अब समझा वह रामू ओझा का चमचा सवेरे से पड़ा कराह क्यों रहा है। तभी मैं सोच रहा था कि रात को आखिर उसे किसने पीटा होगा। रामू की बीवी तभी
काली ओझा को गालियां दे रही है। रवि हीरा के साथ घर के लिए चल पड़ा। माला का बुखार उतर गया था, वह ठीक हो रही थी। गांव में रवि भैया की जीत की खबर फैल चुकी थी। काली ओझा और रामू की भी पोल खुल चुकी थी। रवि घर पहुंचकर अभी बैठा ही था कि बाहर शोरगुल सुनाई दिया। वह बाहर आया तो देखा लोग काली ओझा को पकड़कर लाए और उसकी पिटाई कर रहे हैं। एक किसान बोला, रवि भैया, यह काली ओझा गांव छोड़कर भाग रहा था, हमने पकड़ लिया है। इसके चमचे रामू को तो आपने सजा दे दी, अब इसे भी छठी का दूध याद दिला दो। हाँ हाँ, इसने हमें सदा अंधविश्वास के अंधेरे में रखा है। नहीं, आप लोग असलियत समझ गए हैं, इसी बात की मुझे खुशी है। इसे माफ कर दो, अब कभी हमें यह अंधविश्वास का रास्ता नहीं बताएगा। काली ओझा गिड़गिड़ाकर बोला, रवि भैया, मैं सचमुच पापी हूँ। मैंने गांव के भोले भाले लोगों को बहुत बहकाया है। अब तुम शर्त जीत गए हो, जो चाहे सजा दे दो। रवि ने कहा, नहीं काली ओझा, तुमने अपनी गलती मान ली, बस यही काफी है। तभी डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा, मैं रामू को दवा दे आया हूँ। काली ओझा, तुम्हें भी बहुत पीटा है गांव वालों ने, लो दर्द की दवा ले लो। और काली ओझा ने डॉक्टर के सामने शर्म से सिर झुका लिया। क्यों काली ओझा, पीपल वाला भूत अब आएगा ना? आएगा या नहीं? एक किसान ने पूछा। अरे नहीं भैया, अब तो वह सदा के लिए भाग गया, काली ओझा ने हाथ जोड़कर कहा। वहां खड़े सब लोग हंस पड़े। हा 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 हा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।